खाद्य संयम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। साधना के दो अंग भगवान ने बताए हैं, संबर और निर्जरा। संबर निरोधात्मक है, निर्जरा प्रवृत्त्यात्मक, सत प्रवृत्त्यात्मक है। संबर की साधना जरूरी है तो निर्जरा की साधना भी जरूरी है। निर्जरा के 12 भेद बताए गए हैं। उन 12 भेदों में प्रथम 4 भेदों का संबंध भोजन से है। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी और रस परित्याग, ये चारों भोजन से जुड़े हुए हैं। तो प्रश्न होगा कि सबसे पहले भोजन की चर्चा क्यों की जा रही है? क्योंकि जीवन की हमारी जितनी अनिवार्य अपेक्षाएं हैं उनमें सबसे पहला भोजन है। भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये अनिवार्य अपेक्षाएं मानी जाती है। तो भोजन सबके लिए जरूरी है, रोगी हो, भोगी हो या योगी हो, सबके लिए भोजन जरूरी है। तो एक नया प्रश्न पैदा हो सकता है कि जब भोजन हमारे लिए अनिवार्य है, सबको भोजन करना जरूरी है, भोजन के बिना काम नहीं चलता। ठीक है, तपस्या करने वाले कुछ दिन भोजन के बिना रह जाते हैं, लंबी तपस्या करने वाले महीने 2 महीने भी निकाल देते हैं, लेकिन आखिर तो भोजन की चर्चा करनी ही होती। भोजन के बिना काम नहीं चलता। तो भोजन जरूरी है तो फिर उसकी चर्चा क्यों करें हम? भोजन के संयम की बात क्यों करें? तो हमारे आचार्यों ने बताया है कि भोजन के बारे में विवेक रखना जरूरी है, क्योंकि भोजन का संबंध है जीव से और जीव के पास विवेक नहीं है। उसे तो स्वाद चाहिए, स्वादिष्ट वस्तु सामने आ जाए, मनोज्ञ वस्तु सामने आ जाए तो क्या खाना, कितना खाना, यह विवेक जीव के पास नहीं है। तो अपेक्षा है कि जीव के गले में अस्वाद की घंटी बांध दी जाए। तो जीव के गले में अस्वाद की घंटी बांधने के लिए स्वाद और अस्वाद की या भोजन की चर्चा करना जरूरी हो जाता है। अस्वाद की घंटी का मतलब है जिह्वेंद्रिय का निग्रह करना, जीभ पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, संयम करना। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा, जिभ्येन्द्रिय निग्रहेण बनते जीवे किंग जनिये। जीभ का निग्रह करने से, रसनेन्द्रिय का निग्रह करने से क्या लाभ होता है? भगवान ने फरमाया, मनुन्ना मनुन्नेषु रसेषु राग दोष निग्रहं जनयि तत्पच्चयं कम्मं न बंधयि पुब्बबंधं निद्रयि। जो व्यक्ति, जो साधक जिह्वेन्द्रिय का, रसनेन्द्रिय का निग्रह करना जानता है, जानता ही नहीं है, उसकी साधना करता है, तो वह मनोज्ञ और अमनोज्ञ सब प्रकार के रसों में राग द्वेष का निग्रह कर लेता है। क्योंकि भोजन तो करना जरूरी है,
हो सकता है भोजन कभी मनोज्ञ मिल जाए, कभी अमनोज्ञ मिल जाए। गृहस्थी अपने लिए भोजन बना लेते हैं, साधुओं को तो जैसा भोजन मिलता है वैसा ही करना होता है। तो कभी मनोज्ञ मिल सकता है, कभी अमनोज्ञ मिल सकता है। तो मनोज्ञ भोजन के प्रति राग का भाव पैदा न हो और अमनोज्ञ भोजन के प्रति द्वेष का भाव पैदा न हो। यह साधना, यह अभ्यास जितेंद्रिय का निग्रह करने से होता है। और जो व्यक्ति राग द्वेष का निग्रह कर लेता है, पेट भर गया है तो सामने मनोज्ञ वस्तु देखकर भी खाने की इच्छा नहीं करता, और अगर भोजन करना है और सामने अमनोज्ञ पदार्थ है तो दोनों स्थितियों में समभाव से भोजन करता है, समता रखता है। तो तब पच्चयं कम्मं न बंधई, रागद्वेष जनित, रागद्वेष हेतु का जो कर्मों का बंधन होता है उनका बंधन नहीं होता और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा हो जाती। और साधु के लिए इस विषय में विवेक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जयाचार्य ने एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है, जीर्णो ज्ञान। उस जीर्णो ज्ञान में उन्होंने लिखा है, छदमस्त मुनि सम भाव, आहार करे तसु अग कटे, भाव क्षयोपशम साव, शिव साधक इन कारणे। जीर्णो ज्ञान में यह बताया गया है कि भोजन मोक्ष का साधक भी है और बाधक भी है, दोनों है। अब यह भोजन करने वाले साधक पर निर्भर करता है कि वह अपने भोजन को मोक्ष मार्ग का साधक बनाता है या बाधक बनाता है। तो साधक बनाने का उपाय बताया है कि जो छदमस्त मुनि सामने जिस प्रकार का आहार आ गया, भोजन आ गया, अच्छा बुरा, अलोना सलोना, खारा मीठा, अगर समभाव से आहार करता है तो उसके कर्मों की निर्जरा होती है, क्योंकि यह समभाव क्षोपसमभाव है, इसलिए उसे मोक्ष का साधक माना गया है। लेकिन इसके विपरीत जो साधक आहार करते समय जितेंद्रिय का निग्रह नहीं कर सकता, तो उसके लिए कहा गया है कि लोल पणाठी आर जेह छदमस्त मुनि करे, पशु अद अगबंध तिवार उदय भाव बाधक जिको। जो छदमस्त मुनि आहार करते समय लोलुपता से आहार करता है, मनोज्ञ आहार के प्रति राग भाव के साथ आहार करता है, उसके कर्मों का बंध होता है, पाप का बंध होता है, क्योंकि लोलुपता उदय भाव है। तो दो भाव है, एक समभाव और दूसरा लोलुपता का भाव। समभाव उपसमभाव है, इसलिए मोक्ष का साधक है, और लोलुपता का भाव उदय भाव है, इसलिए वह मोक्ष का बाधक है। तो इस दृष्टि से भोजन करते समय राग द्वेष दोनों का निग्रह करना जरूरी है, और उसके साथ साथ यह भी जानना जरूरी है कि भोजन यानी विवेक जगाना है, कब करना, कितना करना। गुरुदेव तुलसी ने लिखा है, क्यों कैसे कितना कहाँ कब भोजन करनी, भोजन बेला में रहे ये बातें स्मरणीय।
भोजन क्यों करना है, कब करना है, कितना करना है और कैसे करना है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि खाना कैसे खाया जाता है, वैसे ही श्रावक हो या साधु, साधना की दृष्टि से इस बात पर ध्यान दे कि भोजन क्यों करना चाहिए। अभी भोजन किया है, थोड़ी देर हुई है, फिर किसी गृहस्थ ने भावना भादी, कोई मनोज्ञ पदार्थ सामने आ गया, फिर गोचरी चले गए, फिर आहार ले आए, भोजन करने बैठ गए। यही बात गृहस्थ के लिए है। घर में कोई और मनोज्ञ चीज बन गई तो पेट भरा हुआ है, पेट इजाजत नहीं देता है खाने की, लेकिन मन हो गया कि खाना चाहिए, जीभ प्रेरित कर रही है कि कुछ तो खा लिया जाए, क्योंकि विवेक चेतना सुप्त है। तो विवेक चेतना को जगाया जाए तो भोजन के बारे में संयम की अच्छी साधना हो सकती है। कहा जाता है हित मित और सात्विक भोजन करना चाहिए। वैसे तो जो भोजन मिलता है उसको ही समभाव से करे तो वह हितकर भी हो जाता है, और मित सीमित मात्रा में। अगर भट पेट भोजन कर लिया जाए तो फिर पानी कहाँ समाएगा, पेट में वायु भी होती है, वह कहाँ रहेगी। शायद इसी दृष्टि से कहा गया है भोजन आधा पेट कर दुगुना पानी पी, तिगुना श्रम चौगुन हंसी 100 वर्ष 25।